सर्वतोभद्र महामंडल विधान का आज 7वां दिवस, धन्य कुमार चरित्र कथानक का अंतिम 5वां दिवस हम और आप सभी उपस्थित है मां जिनवानी के आंचल का रसपान करने के लिए। बड़े ही आनंद, उत्साह और उल्लास के साथ, बड़े ही मनोभावों के साथ आप सभी इस धन्य कुमार चरित्र को श्रवण कर रहे हैं। आज इसका 5वां दिवस है, अंतिम तो नहीं कह सकता, लेकिन 5वां दिवस जरूर है। हम सभी समझ रहे हैं पुण्य पाप की महिमा को। विगत 4 दिनों में देखा कि वह धन्य कुमार बालक जिसका अनुव्रत ग्रहण करने के कारण इतना तीव्र पुण्य का उदय हुआ कि उसे जन्म होते ही सोने की असरफिया प्राप्त हो गई। जैसे ही और बड़ा हुआ और सोने की असरफिया प्राप्त हो गई, और बड़ा हुआ तो हीरे मिल गए, और बड़ा हुआ तो खजाने, महल आदि के पते मिल गए, नक्शे मिल गए। वहां से निकला तो किसान के खेत में मटका मिल गया। वहां से निकला तो उसको पुष्पवती नाम की कन्या मिल गई। भद्रसाल की बहन सुभद्रा मिल गई। धनिक धनदत्त सेठ की पुत्री धनश्री मिल गई। अब वह आ चुका है राजा श्रेणिक की नगरी राजगृही में। उस नगरी में जहां पर उसने बहुत सुंदर पुष्पों की माला बना करके अपने हाथों से गूंथ करके उस राजकुमार को बेची थी, और 1 स्वर्ण मुद्रा के बदले 1 लाख स्वर्ण मुद्रा उस राजकुमार से लेकर के उस धनिक की पुत्री धनश्री के साथ भी विवाह कर दिया। आज हम समझेंगे, जानेंगे। कल हमने देखा कि वह समय बीतता गया। एक दिन पुनः उसी उपवन में राजा श्रेणिक के ज्येष्ठ पुत्र अभय कुमार और वही बाकी सभी छोटे पुत्र भी प्रतिदिन की भांति क्रीड़ा करने के लिए आए। वह धन्य कुमार भी उस उपवन में पहुंच गए, और उस दिन अभय कुमार और छोटे भाई छोटे राजकुमार के बीच में जो जुआ होना था, उस दिन राजकुमार ने अपने स्थान पर धन्य कुमार को बिठा दिया। अब अभय कुमार और धन्य कुमार के बीच में जुआ चल रहा है, खेल चल रहा है। जैसे ही धन्य कुमार ने पासा पलटा, धन्य कुमार जीत गए। अभय कुमार ने पहले अपने गले का हार दांव पे लगाया, उसको हार गए। पुनः धन्य कुमार से हारने के बाद अभय कुमार ने अपनी सारी मुद्रिकाएं, अंगूठियां दांव पर लगा दी, फिर से हार गए। उनके तन पर जितने भी आभूषण थे सारे के सारे दांव पर लगा दिए। यहां तक कि उन्होंने अपना मनपसंद घोड़ा भी दांव पे लगा दिया, हार गए। उन्होंने उस हार को स्वीकार नहीं किया तो उन्होंने अपने हिस्से की संपत्ति भी दांव पर लगा दी। अभय कुमार जितनी संपत्ति के मालिक, सारी की सारी संपत्ति जुए में लगाते जा रहे हैं, और धन्य कुमार जीतते जा रहे हैं। कैसा पुण्य! सारे राजकुमार बैठे हुए देख रहे हैं। वो अभय कुमार, जिस अभय कुमार की चर्चा देव भी अपने स्वर्गों में क्या करते हैं, वो अभय कुमार जिसकी मति इतनी तीव्र है कि अच्छे से अच्छी गुत्थियां भी सुलझाया जाती है, वो अभय कुमार जो राजा श्रेणिक के प्रथम पुत्र और सबसे बलशाली पुत्र हुआ करते थे, वो अभय कुमार जो आज तक किसी से पराजित नहीं हुए, धन्य कुमार के पुण्य के सामने पहली बार उनको भी हारना पड़ा। अब अभय कुमार करे भी तो क्या करे, मन में विचार कर रहे हैं। मन में अहंकार आ गया, क्रोध की अग्नि भड़क रही है। मैं इस धन्य कुमार से हार कैसे गया? अब दांव पर लगाने के लिए कुछ नहीं बचा, तो अभय कुमार ने अपनी बहन को ही दांव पे लगा दिया। जैसे महाभारत में आपने देखा था
द्रौपदी को दांव पे लगाया। उसी प्रकार अभय कुमार जो इतना ज्ञानी पुरुष, जो अभय कुमार शास्त्रों का ज्ञाता, जो अभय कुमार तीव्र बुद्धि का गायक, उस अभय कुमार ने अहंकार के कारण अपनी बहन को ही दांव पे लगा दिया। आखिर में वो दांव भी धन्य कुमार जीत गए। अब क्या हुआ? धन्य कुमार के मन में अहम भाव नहीं आया, लेकिन अभय कुमार तो कुपित हो चुका है, क्रोध के कारण पागल हो चुका है। अब क्या करे? अपनी संपत्ति तो दे दी, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन बहन को देना कोई साधारण बात नहीं है। अब हार तो चुके हैं। वे अभय कुमार महल में गए, राजा श्रेणिक को पूरा वृत्तांत सुनाया, पिता से क्षमा याचना करने लगे। पिताजी, मेरे से बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। मैंने आज अपने अहंकार के कारण, अपने क्रोध के कारण अपनी बहन को ही दांव पे लगा दिया। क्या करूं? राजा श्रेणिक बोले, धन्य कुमार के साथ विवाह करो। राजा श्रेणिक ने अपनी पुत्री का धन्य कुमार के साथ विवाह करने की घोषणा कर दी, क्योंकि राजा वही होता है जो अपने वचनों से नहीं मुकरता। राजा श्रेणिक बोले, प्राण जाए पर वचन ना जाए। अगर मेरे पुत्र ने वचन दिया और वो हारा तो मुझे पुत्री देनी पड़ी तो दूंगा, लेकिन अपने पुत्र की वचनों की मैं निंदा नहीं होने दूंगा। लेकिन अभय कुमार के मन में तो रोष है, कैसे अपनी बहन को दे दूं? वह अपनी बहन को बचाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, नई नई मार्ग खोज रहे हैं। क्या करूं? अभय कुमार ने युक्ति निकाली। उस राजगृही नगरी में एक महल था, बहुत दिनों से बंद पड़ा था। उस महल का नाम था राक्षस महल। उस महल में आज तक जिसने भी जाने का प्रयास किया, उस राक्षस ने जो उस महल में निवास करता है उसको मृत्यु के घाट उतार दिया। आज तक उस महल से कोई भी जीवित लौट करके नहीं आया, यहां तक कि उसकी हड्डी, उसके कंकालों को महल में उस राक्षस ने सजा सजा के रखा। अभय कुमार को यह बात स्मरण में थी कि जो उस महल में जाएगा वो मृत्यु के घाट उतार दिया जाएगा। उसने एक शर्त रख दी कि मैं अपनी बहन का विवाह तो तुम्हारे साथ करूंगा, लेकिन तुम्हें एक रात्रि उस राक्षस महल में व्यतीत करनी पड़ेगी। जैसे ये बात पता चली, धन्य कुमार ने तो शीघ्रता से स्वीकृति प्रदान कर दी, लेकिन पुष्पवती, सुभद्रा, धनश्री आदि आदि जो उसकी पत्नियां हैं, नगरवासी हैं, वो धन्य कुमार को रोक रहे हैं, समझा रहे हैं कि आप ऐसी गलती मत करना। आज तक उस महल में जो भी गया वो बच करके नहीं आया। लेकिन धन्य कुमार भी बोले, मैं तो प्रतिज्ञा ले चुका हूं कि मैं उस महल में जाऊंगा। राजकुमार की बात रखते हुए धन्य कुमार उस राजमहल में प्रवेश कर गए। रात्रि ज्यादा हो चुकी है, घोर अंधकार। महल में प्रवेश करते ही चारों ओर भयानक डरावने डरावने कंकाल नजर आ रहे हैं। लेकिन धन्य कुमार नमोकार मंत्र का स्मरण करते करते अंदर पहुंच जाते हैं। जैसे ही धन्य कुमार अंदर पहुंचे, राक्षस जागा और राक्षस ने उनके ऊपर आक्रमण करने की सोची। तुरंत ही देखा ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं। पूछा, हे भव्यवर, तुम कौन हो? राक्षस की वाणी बदल गई। आभा मंडल उसके शरीर का, उसके मन का, उसके मस्तिष्क का देख करके राक्षस पूछने लगा, आप कौन हो? उसने कहा, मैं धन्य कुमार हूं। अरे आओ प्रभु आओ, मैं राक्षस कितने वर्षों से आप ही का तो इंतजार कर रहा था। आज तक मैं आपके इंतजार में इस संपत्ति की रक्षा कर रहा था, इस महल की रक्षा कर रहा था। प्रभु आइए, मेरा आमंत्रण स्वीकार कीजिए। धन्य कुमार के पुण्य की महिमा देखो। जो राक्षस केवल उस धन्य कुमार की इंतजार करते करते लाखों व्यक्तियों के प्राण ले चुका है,
जो राक्षस कितने परिवारों को उजाड़ चुका है, वो धन्य कुमार की जाते ही उसके चरणों का दास बन गया। जाते ही उसके चरणों में लेट गया, बोला स्वामी आइए, मैं आप ही का तो इंतजार कर रहा हूं। बाहर वो पुष्पवती सुभद्रा धनश्री रो रो करके अपना बुरा हाल कर रही है, बिलक रही है। पूरा नगर कुपित हो रहा है, पूरा नगर आकुल व्याकुल है। अब तो बेचारा धन्य कुमार गया। सब लोग चिंतित है कि सुबह वो आने वाला नहीं, क्योंकि आज तक कोई आया ही नहीं। अभय कुमार खुशी मना रहे हैं कि मैं अपनी बहन को बचा लिया। सब लोग चिंतित है, लेकिन धन्य कुमार के लिए तो वहां सेज लगी है। वह राक्षस अपनी माया से विभिन्न प्रकार के फूलों की सेज बना करके धन्य कुमार का स्वागत कर रहा है और उनके पैर दबा रहा है, उनकी सेवा कर रहा है। पुण्य फला अरिहंत। आचार्य भगवान कुंद स्वामी कहते हैं कि पुण्य फला अरिहंता, ये पुण्य का फल ऐसा है कि अरिहंत पद की भी प्राप्ति हो जाती है। तो उस धन्य कुमार का पुण्य देखो कि राक्षस भी उसके पैर दबा रहे हैं। प्रातः काल हुई, सूर्य उदय हुआ, रात्रि का विश्राम पूर्ण हुआ। सब लोग महल के बाहर टकटकी लगाए खड़े हैं, देखते हैं कुछ चमत्कार होता है क्या। जैसे ही अंदर से धन्य कुमार प्रातः काल होते ही महल से निकले, सुंदर वस्त्र आभूषण, पूरा शरीर वस्त्र आभूषणों से सजा हुआ, अलंकृत हुआ, प्रसन्न चित्त, चेहरे पर प्रसन्नता, और वो निकले और नगरवासियां देख करके इतने प्रसन्न हुए, जय जयकार होने लगी। धन्य कुमार की जय हो, धन्य कुमार की जय हो, धन्य कुमार की जय हो, आपके पुण्य की जय हो। धन्य कुमार की जय जयकार होने लगी। देख करके अभय कुमार तक सूचना पहुंची। अभय कुमार भी अचंभित, ये कैसे हो गया। अभय कुमार साधारण व्यक्ति तो था नहीं, ज्ञानी पुरुष था। समझ गया कि ये कोई साधारण पुरुष नहीं है। अभय कुमार राजा श्रेणिक ने जिस अपनी एक बहन के साथ विवाह करने के लिए ऐसी शर्त रखी थी, अब वही अभय कुमार उस धन्य कुमार को अपनी एक बहन नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 10 नहीं, पूरी 16 बहनों के साथ धन्य कुमार को विवाहित कर दिया। उसी धन्य कुमार ने अपनी 16 बहनों का विवाह धन्य कुमार के साथ कर दिया और अपना आधा राज्य दे दिया और बोला आज से तुम इसी राज्य के राजा हो, आधा राज्य दे करके आप यही निवास कीजिए। कैसा पुण्य बंधुओं, समझो 5 दिन से आप ये सुन रहे हो, कितना पाप का उदय आया था उस अकृत पुण्य का कि जन्म होते ही पिता की मृत्यु हो गई, जन्म होते ही घर मकान महल संपत्तियां बिक गई, जन्म होते ही माँ विधवा हो गई, जन्म होते ही खाने के लिए दाने नहीं बचे, बड़ा हुआ तो चने मिले, वो चने भी समाप्त हो गए, हाथ में स्वर्ण मुद्राएं दी तो अंगारे बन गए। कैसा पाप का उदय था। क्यों? क्योंकि उसने मंदिर के निर्माल्य को खाने के भाव बनाए। क्यों? क्योंकि उसने मूर्ति चुराने के भाव बनाए, क्योंकि मंदिर के छत्र चवर चोरी करने के भाव बनाए। निर्माल्य चोरी करने का भाव बनाने मात्र से 7वें नरक में गया, शेर बना, क्रूर परिणामी हिंसक जीव बना। और कैसा पुण्य आया कि जब वो बालक बना, पुण्य मनुष्य बना, उन मुनिराज को आहार दिया नहीं, आहार देने की मात्र भावना भाई, उसका परिणाम अभी तक भुगत रहा है, अभी तक उसका पुण्य उसका समाप्त नहीं हुआ। कैसा पुण्य, विचार कीजिए। आप लोग कितने धन्य हैं कि आप प्रतिदिन मुनिराज की अंजलि में ग्रास रखते हो।